तो पहला समाचार ये है कि यूनियन कैबिनेट ने एक प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है जिसका नाम है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है केंद्र सरकार की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जिसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं उनके द्वारा। एंड इसको इस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। अब ये जो समाचार है आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के साथ में जुड़ता है और साथ ही साथ ये हमारी मिडीवियल हिस्ट्री उसके साथ में भी जाकर जुड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत रेलेवेंट न्यूज हो जाती है एंड हाई चांसेस हैं कि इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने भी इसको अच्छे से पढ़ना है एंड एक्सपेक्टेशंस रखें अपने जितने भी एग्जामिनेशन आप आने वाले 1-1.25 साल में देने वाले हैं उसमें इसमें से इस पर्टिकुलर समाचार में से सवाल आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो पहला सवाल तो ये कि ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। क्यों बनाया जा रहा है, क्या रेलेवेंस है, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। इसमें भी ये जो शब्द मैरीटाइम है, अपनी बातचीत हमको यहां से शुरू करनी है। मैरीटाइम का मतलब होता है अगर आप ओपन सी या फिर समुद्र में कोई गतिविधि करते हैं, अगर आप ओपन सी में या फिर समुद्र में किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसको मैरीटाइम एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे आज की तारीख में भारत का जो भी व्यापार होता है, प्राइमरीली अगर हम देखें तो हमारा व्यापार मुंबई का जो हमारा पोर्ट है वहां से, कलकत्ता का, विशाखापट्टनम का, चेन्नई का, इन सारे पोर्ट से हमारा सामान बाहर जाता है और जो भी सामान हम इंपोर्ट करते हैं वो भी प्राइमरीली हम लोग यहीं से लेकर अपने देश में आते हैं। तो सामान को बाहर भेजना हो या फिर यहाँ पे वापस लेकर आना हो अपने देश में, ये सारी गतिविधियां समुद्री रास्ते से हो रही हैं, तो ये एक्टिविटी कहलाएगी मैरीटाइम एक्टिविटी। इसी तरह से हमारी जो नेवी है वक्त वक्त पर इंडियन ओशियन के अलग अलग हिस्सों में नेवल एक्सरसाइजेस करती रहती है। अब ये गतिविधि भी मैरीटाइम एक्टिविटी कहलाती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्र में की जाने वाली एक्टिविटीज, ओपन सी में किसी भी तरीके की नेवल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो वो मैरीटाइम एक्टिविटी कहलाती है। अब भारत ने अपनी जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये जो बनकर तैयार होगा लोथल गुजरात में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट मैरीटाइम एक्टिविटी से अपने को एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका जो लेना देना है वो भारत में जितना भी मैरीटाइम एक्टिविटी हुई है, एशियन टाइम से लेके अभी तक जितनी भी नेवल एक्टिविटीज हुई हैं, जो भी मैरीटाइम एक्टिविटीज हुई हैं, उन सारी चीजों का के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन वगैरह देने के लिए इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है। ये बात अपने को समझ में यहां से आती है। अब बनाया क्यों जा रहा है, क्या रेलेवेंस है, तो वो देखते हैं। Its primary objective is to showcase the maritime heritage of India from ancient to modern times। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का वो क्या है कि भारत का जो मैरीटाइम हेरिटेज है, जो नेवल एक्टिविटीज और सारी एशियन टाइम से लेके आज तक होती रही हैं, इसकी जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसको दुनिया के सामने रखने के लिए इसका इस्तेमाल, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, ये बात कई लोगों को पता होगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूं। भारत में एशियन टाइम पीरियड से बहुत बड़े मात्रा में दुनिया के साथ में व्यापार होता आया है समुद्री रास्ते से। इनफैक्ट अगर हम लोग सबसे शुरुआत से बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के उस टाइम पीरियड की जो दूसरी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया जो आज का इराक का इलाका है, उनके साथ में भी कॉन्टैक्ट्स थे। और आज का जो यमन और ओमान का इलाका है, पर्शिया का जो इलाका है, पर्शियन गल्फ का जो पोर्शन है, उनके साथ में भी इन लोगों के कॉन्टैक्ट्स हुआ करते थे। अब मेसोपोटामिया में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या फिर ये जो पूरा क्षेत्र है इसको कहा गया है मेलुहा। और ये मेलुहा के जो लोग हैं इनको जो मेलुहा है, इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लैंड ऑफ सी फेयरर्स। यानी कि समुद्र के रास्ते यात्रा करने वाले, समुद्र के रास्ते जो हैं दुनिया भर में अपने एक्टिविटीज करने वाले लोगों की जमीन है मेलुहा। और ये मेलुहा हमारा जो प्राचीन इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके लिए मेसोपोटामिया वालों ने शब्द इस्तेमाल किया था। अब सोच के देखिए, 4-5 हजार साल पहले कोई आपके देश के लोगों के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहा है लैंड ऑफ सी फेयरर्स, समुद्री रास्ते से आने वाले, समुद्र के रास्ते यात्रा करने वाले। इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने उस टाइम पीरियड पे कितनी उन्नत नेवल टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली होगी कि वो इंडिया से समुद्री रास्ता लेते हुए, यानी कि अरेबियन सी के थ्रू होते हुए ओमान, गल्फ और बाकी सारे इलाकों में पहुंच रहे थे। तो इसके चलते अपने को एक बात समझ में आती है कि इंडिया का जो है नेवल इतिहास बहुत ज्यादा उन्नत रहा है पुराने टाइम पीरियड में। पुराने वक्त में भी इंडिया जो है नेवल एक्टिविटीज में बाकी लोगों से, अपने समकालीन लोगों से अगर बहुत आगे नहीं था तो उनके बराबर पर था। यह बात अपने को यहां से समझ में आती है। रेलेवेंस आपको यहां इस तरह से समझ में आएगा। ये देखिए, ये इंडिया है, यहां ये आपका मेसोपोटामिया का इलाका है, ये ओमान और बाकी सारा जो आपका इलाका है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए या फिर यहां से यहां तक जाने के लिए समुद्री रास्ते का इस्तेमाल होता था। इतना बड़ा अगर आपको समुद्री सफर 5000 साल पहले करना है, इसका मतलब जाहिर सी बात है आप एक नाव में चप्पू चलाते हुए तो नहीं जाओगे। आपके पास में ठीक ठाक या तो एक बड़ी नाव कह लें या फिर एक ठीक ठाक साइज का शिप रहा होगा, जहाज रहा होगा, जिसकी मदद से आप यहां पे ट्रैवल करते थे। इससे दो बातें पता चलती हैं। एक तो हमारे पूर्वजों को उस टाइम पीरियड पे जहाज बनाने की कला आ गई थी, एक तो ये बात समझ में आती है। दूसरा ये
कि वो इस जहाज को चलाने में इतना कुशल थे कि इतने इतने इलाकों पे जो है वो बाकायदा ना सिर्फ यात्राएं कर रहे थे, रेगुलर यात्राएं कर रहे थे। लगातार इन लोगों के साथ में समुद्री रास्ते से कांटेक्ट था, तभी तो इन लोगों ने अपने लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है कि मेलुहा के जो लोग थे, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो सी फेरर्स थे। समुद्री रास्ते से इनका भाई आना जाना बहुत ज्यादा है, तो सी फेरर्स इनके लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि भारत का जो नेवल हिस्ट्री है, मैरीटाइम एक्टिविटीज है, वो कितनी ज्यादा पुरानी है। इसके बाद फिर अगर हम और बात करें तो चोलास के टाइम पीरियड पर आते हैं। चोलाज ने साउथ ईस्ट एशिया में अपनी नेवल पावर के दम पर सुप्रीमेसी हासिल करी थी, सबको पता है। जिनको नहीं पता तो उन लोगों को जो है पोनियन सेल्वन नाम की एक फिल्म है वो देखनी चाहिए, उससे भी आपको पता चलेगा कि उस टाइम पीरियड पे चोलास की नेवल पावर कितनी ज्यादा मजबूत होती थी। और इस नेवल पावर की मदद से चोलास ने पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है इसको अपने अंपायर का हिस्सा बना लिया था। एक वक्त में यह आ गया था कि बे ऑफ बंगाल को, ये जो बे ऑफ बंगाल का पूरा इलाका है, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र था वो चोलाओं के कब्जे में आ गया था, और इसके चलते कई बार बे ऑफ बंगाल को चोला सी के नाम से भी जाना जाता था। यह भी एक सवाल बन सकता है, याद रखिएगा कौन सा जो इलाका है या कौन सी सी जो है उसको चोला सी बोला गया था, तो जवाब है बे ऑफ बंगाल को चोला सी बोला गया था। अब इतना पावरफुल अंपायर जो ये पूरा चोलाज ने बनाया था, इसके पीछे की भी वजह जो है इनकी पावरफुल और मजबूत नेवी थी, इनकी पूरी मैरीटाइम एक्टिविटीज थी। तो इससे भी अपने को समझ में आता है कि आज से 1000 साल पहले, 1200 साल पहले चोलास के रूप में भारत की एक नेवल पावर जो है पूरा डोमिनेट साउथ ईस्ट एशिया के इलाके को कर रही थी। फिर थोड़ा आगे आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, ही इज फादर ऑफ इंडियन नेवी, मॉडर्न इंडियन नेवी। तो मराठों का जब उदय हो रहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाकायदा नेवी के ऊपर काम किया और एक मॉडर्न नेवी तैयार करी, और मराठों की इस नेवी ने खूब लोहा लिया था उस वक्त की जो दूसरी नेवल पावर्स हुआ करती थी उनके साथ में। तो इससे अपने को एक बात तो क्लियर होती है कि भारत का जो इतिहास है मैरीटाइम एक्टिविटीज में, जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, एंड जाहिर सी बात है इसको दुनिया के सामने रखा जाना चाहिए, दुनिया को इसके बारे में पता चलना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जो पुरातन टाइम पीरियड से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके उसके बाद में चोलाज आ गए, चोलाज के पहले भी जो नेवल पावर थी, उसके बाद में मराठास आ गए, और मराठास के बाद में फिर जो आज की मॉडर्न टाइम पीरियड तक की बात है, इस पूरे वक्त में भारत की नेवल पावर का किस तरह से उदय हुआ है, नेवल एक्टिविटीज का किस तरह से उदय हुआ है, ट्रेड किस तरह से बढ़ा, किस तरह से हम लोगों ने बम्पर ट्रेड किया है पुराने वक्त में रोमन अंपायर के साथ, जिसके चलते खूब हमने मसाले और कॉटन और सिल्क के कपड़े उनको बेचे और बदले में खूब सोना और चांदी कमाया। एक जमाने में जो हमको सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसके पीछे भी ये समुद्री रास्ते से होने वाला व्यापार था। तो बहुत कह सकते हैं इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में दुनिया तो छोड़ी, हिंदुस्तानियों को भी बहुत बड़े लेवल पर नहीं पता। तो इन सबको जागरूक करने के लिए ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, और इसके बारे में ना सिर्फ लोगों को पता चले, मगर इस तरह से पता चले कि ये इनके दिमाग में बैठे और वो भी 10 लोगों को जाकर बताएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है एड्यूटेनमेंट, यानी कि आपको इस पूरी चीज के बारे में एजुकेशन भी दिया जाएगा और आपका इंटरटेनमेंट भी किया जाएगा। जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं किसी चीज के ऊपर, तो फिल्म का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, बट साथ ही साथ मनोरंजन इस तरह से दिया जा रहा है कि भाई आपको किसी चीज के बारे में ज्ञान हो। तो एक्जैक्टली वही चीज यहां पर इस्तेमाल की जा रही है। यहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की मदद से अब आपको फिल्में दिखाई जाएंगी, एनिमेशन दिखाया जाएगा, और भी तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। एड्यूटेनमेंट की अप्रोच की मदद से ना सिर्फ आपको बताया, आपका मनोरंजन होगा, एजुकेशन होगा, साथ ही साथ भारत की इस रिच नेवल मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जिसको फिर आप दूसरे लोगों से शेयर करोगे, उससे और पता चलेगा, और इससे इंडिया के बारे में और ज्यादा अवेयरनेस दुनिया भर में फैलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अब लोथल में ही क्यों बनाया जा रहा है, इसकी भी एक इंपॉर्टेंट वजह है, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब ये लोथल में क्यों बनाया जा रहा है, वजह यह है कि लोथल अपने आप में एक हिस्टोरिकल साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। यहां पर लोथल गुजरात में हमको एक पोर्ट मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इससे यह पता चला था कि इस पोर्ट की मदद से जो है सारी गतिविधियां वगैरह हो रही थी। यहां से जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कह लीजिए, या मेलुहा के लोग कह लीजिए, या फिर लैंड ऑफ सी फेरर्स कह लीजिए, ये उस वक्त की दूसरी समकालीन सभ्यताओं के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहे थे। एंड हाई चांसेस हैं कि इस पोर्ट का इस्तेमाल व्यापार के लिए हो रहा था। सिर्फ ऐसा तो होगा नहीं कि हम ही लोग वहां तक जा रहे थे, वो लोग भी यहां पर आते होंगे व्यापार करने। तो एक पूरा का पूरा पोर्ट, आज से 4,500-5,000 साल पहले भारत में समुद्री रास्ते से व्यापार हो रहा है, और इतना व्यापार हो रहा है कि आपको बाकायदा एक बंदरगाह बनाना पड़ गया। ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो इस तरीके के हिस्टोरिकल साइट पर अगर ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो हमारी एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक की मैरीटाइम हेरिटेज को एक्सप्लेन कर रहा है, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए इस पर्टिकुलर लोकेशन को चुना गया है। लोथल गुजरात में इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, और इसका कंस्ट्रक्शन करेगा कौन? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे। इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि इस पर्टिकुलर हिस्टोरिक साइट के करीब में आप ये कॉम्प्लेक्स बनाओ और दुनिया को इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज के बारे में बताइए। Significance: National Maritime Heritage Complex will be world's largest maritime museum complex and an international tourist destination। तो ये भी एक पॉइंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स रहेगा भारत की। जो क्योंकि इतिहास हमारा इतना हजारों साल पुराना है, तो ऐसा तो है नहीं कि छोटा मोटा म्यूजियम बना के काम चल जाएगा। अब अगर हम लोग पूरे इतिहास के कालखंड में थोड़े थोड़े भी अगर हम लोग एक हिस्से के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी देना शुरू करेंगे, तो ओवरऑल ये फैलना तो था। तो दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स का म्यूजियम ये एक तरीके से बनकर तैयार होगा। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। दूसरा, अब दुनिया भर में एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर बनेगा। दुनिया
भर से लोग अगर इसको देखने आएंगे तो इससे होगा क्या, इससे हमारे टूरिज्म में भी बढ़ावा होने की संभावना है, और टूरिज्म जहां जहां बढ़ता है तो फिर वहां पे प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये भी एक चीज है, टूरिज्म में जो बढ़ावा होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है और एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। दुनिया भर से आने वाले लोगों को इंडिया का जो रिच मैरीटाइम हेरिटेज है इसके बारे में एजुकेट करने में इसका इस्तेमाल होगा। भारत के इतिहास को लोग ज्यादा बेहतर तरह से जान पाएंगे, और पूरी दुनिया का जो ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर है उसमें भी हमारी जो है साख बढ़ेगी, उसमें भी हमारी एक स्टैंडिंग जो है और ज्यादा डेवलप होगी, हमारा जो कद है और ज्यादा डेवलप होगा। तो ये सारे काम इस नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की मदद से अचीव करने की कोशिश की जा रही है। The project is part of Sagarmala program and is being developed with the participation of public and private institutes, organization and corporate social responsibility initiative. Major ports in India have also contributed funds to support the project. अब ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है किस प्रोग्राम का पार्ट है, सागरमाला प्रोग्राम के तहत में इसको बनाया जा रहा है। एंड इसको डेवलप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, उन्होंने कुछ पैसा जो है इसमें कंट्रीब्यूट किया है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने जो पैसा दिया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर पैसा लिया जाता है वो इसमें लगाया गया है। बिसाइड दिस भारत के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है पकड़कर चलिएगा, जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो भी इसमें अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और सबके सब इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है, क्योंकि मैरीटाइम से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है मैरीटाइम एक्टिविटीज में जितने भी आपके प्राइवेट या पब्लिक के एलिमेंट्स लगे हुए हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे इसमें कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से कर रहे हैं, और उनकी मदद से ये पूरा का पूरा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के नाम से एक भारत के वैभवशाली इतिहास को बताने के लिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। तो ये तो हो गई अपने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात। अब यहीं से जैसा कि मैंने कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री पे भी एक सवाल बन सकता है, लोथल के बारे में हमको पता होना जरूरी है। लोथल में इसको बनाया जा रहा है, खास वजह से बनाया जा रहा है, तो लोथल के बारे में भी पता होना जरूरी है। इसमें तो सवाल आ ही सकता है। इसके अलावा लोथल क्योंकि अब न्यूज में आ गया है तो ये भी करंट अफेयर का पार्ट हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है ही, तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है। तो थोड़ा सा हम लोग लोथल को भी डिस्कस करते हैं, फिर ये देखेंगे कि यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। Lothal is one of the sites of Indus Valley civilization in Gujarat, believed to have been built around 2200 before Christ. तो लोथल जो है गुजरात में मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 2200 साल ईसा पूर्व, यानी कि आज से लगभग 4200 साल पहले, मिनिमम इससे भी पुराना हो सकता है मगर आज से लगभग 4200 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। खास बात क्या है कि वेस्ट एशिया के साथ में जितना भी ट्रेड हो रहा था, अफ्रीका के साथ में जितना ट्रेड हो रहा था, वो सारा का सारा ट्रेड वो सारे के सारे ट्रेड के एक इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पर ये फ्लरिश किया। फिर से हम लोग मैप देख लेते हैं एक बार, ये देखिए। अब चाहे थोड़ा सा इसको ऊपर उठाते हैं, चाहे अफ्रीका का जो ये इलाका है जिसको हम लोग आज की तारीख में हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, चाहे अरब का जो ये पेनिनसुला का इलाका है, या फिर ये जो पर्शियन गल्फ का इलाका है, इस पूरे के पूरे इलाके के साथ में जो ट्रेड हो रहा था ये लोथल यहां पे पड़ता है। तो यहां पर जो है ये सारा का सारा ट्रेड इस इलाके से होता था। भारत का जितना भी मेजर ट्रेड है वो उस टाइम पीरियड पे यहां से जहाजों के थ्रू कंडक्ट किया जा रहा था, और यहां से भी जो लोग आते थे प्रोमिनेंटली इन इलाकों में आया करते। तो इसके चलते लोथल जो है एक प्राइमरी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर के तौर पर डेवलप हुआ। एंड इसके चलते भारत का वेस्ट एशिया में, पर्शियन गल्फ में, मेसोपोटामिया में, अफ्रीका में काफी जगहों के साथ में कांटेक्ट हुआ, और यहां से जो है उस टाइम पीरियड में अलग अलग सभ्यता और संस्कृतियां एक दूसरे से कांटेक्ट में है। अब यहां से जो मेजर ट्रेड होता था, जिन जिन चीजों का ट्रेड होता था वो क्या है, सबसे ज्यादा तो बीड्स, जो मनके होते हैं, मोतियों की तरह जो मनके बनाए जाते हैं, उनका ट्रेड होता था। जेम्स यानी कि जो रत्न होते हैं उनका, और अलग अलग किस्म के जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे उनका ट्रेड होता था। इसके अलावा आज की तारीख में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स को एक्सकवेट किया गया, आज की तारीख तक हमारे पास में सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी साइट्स एक्सकवेट की गई हैं, लोथल एकमात्र ऐसी साइट है जहां पर एक पोर्ट टाउन पूरा का पूरा हमको मिला है। ना सिर्फ यहां पर हमको एक पोर्ट मिला है, यानी कि एक बंदरगाह मिला है, उस बंदरगाह के साथ में पूरा का पूरा एक शहर जो है वो डेवलप हुआ था। वो पूरा का पूरा शहर की जो इकोनॉमी है उस बंदरगाह पे चलती थी। इस तरीके का पोर्ट टाउन इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी और साइट पे अभी तक देखने को नहीं मिला। आगे फ्यूचर में मिल जाए वो एक अलग बात है, बट आज की तारीख में 4000, हमको ये पता है कि 4200 साल पहले भारत में लोथल एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां से इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था। पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है एक पोर्ट टाउन की यहां पर उस इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर डेवलप थी। एकमात्र आप कह सकते हैं पोर्ट, और एकमात्र पोर्ट टाउन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज की तारीख तक में जो मिला था वो लोथल था। फोटोग्राफ पे देख लीजिए, ये लोथल यहां पर है, यहां से जो है पूरा ट्रेड होता था इन इलाकों से। ये पूरा जो आपका एशिया और वेस्ट एशिया और सारा जो पोर्शन है यहाँ पर सारा ट्रेड इस लोथल से किया जाता था। तो याद रखिएगा इसको, लोथल। और ऐसा नहीं है कि लोथल एकमात्र अकेला जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी, गुजरात में और भी दूसरी साइट्स हैं। धोलवीरा एक साइट हुआ करती थी, सुरकोताड़ा एक साइट हुआ करती थी, बट प्राइमरीली लोथल क्योंकि यहाँ पे पोर्ट मिला है इसके चलते ये खास हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए इसको हमको याद रखना है। और लोकेशन भी ध्यान रखिएगा, गुजरात का जो ये जबड़े जैसा इलाका है, इसमें जो दूसरा जो नीचे वाला जबड़ा है, या यूं बोलें कि जो कैची जैसा मुंह है, इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है उसके एकदम यहाँ पे इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो है लोथल स्थित है, इसको अपने को ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी हम लोगों ने देख ली। अब यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, एक तो हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि रिसेंटली नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स न्यूज में था, इसको
कहां पे बनाया जा रहा है? तो ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है इसको बनाया जा रहा है लोथल में, गुजरात। ये एक सवाल तो यही हो गया, रेलवे वगैरह में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है भारत का जो पूरा आपका रिच मैरीटाइम हेरिटेज है दुनिया के सामने रखना। इसके लिए क्या अप्रोच का इस्तेमाल किया गया है? एड्यूटेनमेंट का इस्तेमाल किया गया। एजुकेशन भी दिया जाए और एंटरटेनमेंट भी हो सके, इस अप्रोच की मदद से इसको हम लोग दुनिया के सामने रखेंगे। खास बात क्या है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स होने वाला है। नेवल एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में अगर म्यूजियम बनाया जाता है, मैरीटाइम एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में अगर जितने भी म्यूजियम दुनिया में बने हुए हैं उसमें ये सबसे बड़ा होगा। एंड ऑब्वियसली बात है एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहेगा। बट ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स होने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और भारत की नेवल हिस्ट्री को दुनिया के सामने रखेगा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्टली ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स सागरमाला प्रोग्राम का पार्ट है। एंड इसमें भारत के जितने भी आपकी मैरीटाइम एक्टिविटी में लगे हुए डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी मेन प्लेयर्स हैं, पब्लिक या प्राइवेट के, सबने पैसा लगाया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत के हर मेजर पोर्ट ने इसमें पैसा दिया है। ये सवाल एक यहां से बनकर तैयार हो सकता है, खासतौर पर यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि भाई ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, एक स्टेटमेंट बोल देंगे कि दुनिया का लार्जेस्ट मैरीटाइम म्यूजियम होने वाला है, सही है। दूसरे में ये बोल देंगे कि भारत के हर पोर्ट ने, मेजर एज वेल एज माइनर, जितने भी पोर्ट्स हैं सबने इसमें पैसा लगाया। ये गलत हो जाएगा। माइनर पोर्ट्स ने पैसा नहीं दिया, भारत के जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उन्होंने पैसा दिया। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, पोर्ट्स भी कई तरीके के होते हैं, मेजर पोर्ट्स होते हैं, माइनर पोर्ट्स होते हैं। तो इसमें आपका जो मेजर पोर्ट्स हैं ये वो पोर्ट्स हैं जिसपे आपका इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होता है। माइनर पोर्ट्स में जनरली इतना ट्रेड आपको इंटरनेशनल लेवल पर देखने को नहीं मिलता। तो भारत के मेजर पोर्ट्स ने तो पैसा दिया है, माइनर पोर्ट्स में से किसी ने दिया हो तो दिया हो, मगर सारों ने नहीं दिया। तो एक स्टेटमेंट याद रखना है, मेजर पोर्ट्स जो है इंडिया के जितने भी, उन्होंने ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है ये, जिसको सागरमाला प्रोग्राम के तहत बनाया जा रहा है, इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। सारे पोर्ट्स ने नहीं दिया, इसको ध्यान रखिएगा। अगला लोथल के ऊपर, तो लोथल अपने को याद रखना है, गुजरात में इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है। अगर एक स्टेटमेंट बनाया जाए कि गुजरात में सिर्फ एक यही इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, इसके अलावा कोई और दूसरी साइट मिली नहीं, तो ये भी गलत है। लोथल के अलावा भी गुजरात में दूसरी साइट्स मिली हैं, धोलवीरा वगैरह। बट ये खास क्यों है? खास इसलिए क्योंकि यहां पर एक पोर्ट मिला है, यहां पर एक बंदरगाह मिला है। बंदरगाह इसके अलावा किसी दूसरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट पे कम से कम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं आज तक तो हासिल नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात यह कि कब बना था? लगभग 4200 साल पहले या 2200 ईसा पूर्व में ये फ्लरिश किया था। क्यों फ्लरिश किया था? इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, वेस्ट एशिया के साथ में और अफ्रीका के साथ में जितना भी नेवल कॉन्टैक्ट था, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट था, वो सारा का सारा इसके रास्ते किया जा रहा था। एंड लास्ट की इंडस वैली सिविलाइजेशन के थ्रू जो मेजर ट्रेड के आइटम्स थे वो क्या क्या थे? लोथल के थ्रू बीट्स का ट्रेड होता था, जेम्स का ट्रेड होता था और ऑर्नामेंट्स का ट्रेड होता था। तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां से बनकर तैयार हो सकते हैं, अपने को याद रखना है। एक क्वेश्चन यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से इलाके में लोथल जो है कौन से सी को फेस करता हुआ बना था, या लोथल का पोर्ट कौन सी सी को फेस करता हुआ बना था? तो ये तो खैर आसान सवाल है, ये सवाल हो जाए, इसका जवाब हो जाएगा अरेबियन सी। मगर अगर यहां से ये पूछा जाए कि लोथल जो है वो आपका गल्फ ऑफ कच्छ में बना था या फिर ये खंबात में बना था, तो हमको याद रखना है गल्फ ऑफ खंबात में बना था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी अपने को ध्यान रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। इससे ज्यादा इसमें अपने काम का और कुछ नहीं है, मगर अगर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे बनने चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर।